कोई नहीं जानता था या फिर सब जानते थे, पर हम नहीं जानते थे कि सब जानते हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ कपूर और खान खानदान आता है ना? हम सोचते हैं कि बाकी सब तो मेहनत करके स्ट्रगल की गलियों से आए हैं, लेकिन रुकिए, बॉलीवुड की चकाचौंध में सब दिखता है वो होता नहीं। सबको लगता है कि रणवीर सिंह ने स्ट्रगल किया है, लेकिन सच ये है कि रणवीर की फैमिली का काफी बड़ा कनेक्शन है। असल में रणवीर सिंह और सोनम कपूर कजिन्स है। रणवीर की मम्मी अंजू भवनानी और अनिल कपूर की वाइफ सुनीता कपूर फर्स्ट कजिन्स है। इतना ही नहीं, वो 1950s की मशहूर एक्ट्रेस चांद बुर्के के पोते यानी ग्रैंडसन भी है। वैसे उनका पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है, पर इंडस्ट्री में एंट्री से पहले उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया था। कियारा को अक्सर सेल्फ मेड कहा जाता है और उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में अपने आप को एक आउटसाइडर बताया था और बोली आई वॉज नोबडी, जिसके बाद वो काफी ट्रोल भी हुई थी। लेकिन उनका बैकग्राउंड सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो लेट वेटरन एक्टर अशोक कुमार की पड़पोती है और सईद जाफरी की ग्रैंड नीस। इतना ही नहीं, सलमान खान उनके फैमिली के इतने क्लोज हैं कि उन्होंने ही कियारा को नेम चेंज करने का सजेशन दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कियारा आडवाणी का जूही चावला के साथ भी कनेक्शन है? जी हाँ, कियारा जो ईशा अंबानी के साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई करती थी, उन्होंने कॉफी विद करण शो में खुलासा किया कि जूही चावला ने अपने घर पर हाउस पार्टी के दौरान उन्हें फिल्म डायरेक्टर से मिलवाया था। यामी गौतम ने अपने करियर की शुरुआत विकी डोनर से करने से पहले फेयर एंड लवली के एडवर्टाइजमेंट से पहचान बनाई थी। इसीलिए सबको लगता था कि वो बिल्कुल आउटसाइडर है, लेकिन असल में उनके पिता मुकेश गौतम एक वेल नोन पंजाबी फिल्म डायरेक्टर है और पीटीसी पंजाब के वीपी भी रह चुके हैं। मतलब इंडस्ट्री की समझ उन्हें घर से ही मिल गई थी। अमिताभ बच्चन, जी हाँ, शहंशाह भी टेक्निकली प्योर आउटसाइडर नहीं थे। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े कवि थे और गांधी फैमिली के बहुत करीबी दोस्त भी थे। कहते हैं कि अमित जी को इंडस्ट्री में पहला ब्रेक मिलने में इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन लेटर ने काफी मदद की थी। कहो ना प्यार है की स्टार अमीषा पटेल एक काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती है। उनके दादा रजनी पटेल एक मशहूर लॉयर और पॉलिटिशियन थे जो मुंबई के कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनका उठना बैठना बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ था। विकी कौशल ने मसान से सबका दिल जीता था, पर उनके पिता श्याम कौशल बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर्स में से एक हैं। विकी ने सेट पर ही बचपन बिताया है, तो उन्हें आउटसाइडर कहना थोड़ा मुश्किल है। अजय देवगन की एंट्री फूल और कांटे में आइकॉनिक थी, पर वो कोई आम लड़के नहीं थे। उनके पिता वीरू देवगन इंडस्ट्री के टॉप स्टंट और एक्शन डायरेक्टर थे। अजय को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी घर से ही शुरू हो गई थी। विजय देवरकोंडा को लोग आउटसाइडर का सबसे बड़ा मिसाल मानते हैं, लेकिन फिल्म लाइगर के प्रमोशंस के दौरान उन्होंने बताया कि उनके पिता गोवर्धन राव पहले से ही मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं। वो तेलुगु टीवी सीरियल्स के डायरेक्टर थे और एड फिल्म्स भी बनाते थे। उनके पिता ने डायरेक्शन छोड़ दिया था क्योंकि सीरियल्स चलना बंद हो गए थे, और ये विजय के एक्टर बनने से पहले की बात है। भले ही उनके पिता सिल्वर स्क्रीन के बड़े प्रोड्यूसर नहीं थे, लेकिन इंडस्ट्री की वर्किंग, नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट्स की समझ विजय को बचपन से ही अपने घर में मिली थी। अदिति राव हैदरी की सादगी देखकर लगता है कि वो कोई दूर के शहर से आई एक आउटसाइडर है, पर सच तो ये है कि उनके खून में ही हाई प्रोफाइल कनेक्शंस दौड़ते हैं। अदिति एक नहीं बल्कि दो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। वो राजा रामेश्वर राव की पोती है, अकबर हैदरी की पड़पोती है
जो हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से देखें तो अदिति आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की फर्स्ट कजिन भी है। तो अदिति के लिए इंडस्ट्री और पावर सर्कल्स नए नहीं थे, वो पहले से ही एक एलीट सर्कल का हिस्सा रही हैं। भूमि पेडनेकर ने यशराज फिल्म्स में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया था, पर वो एक पावर पैक्ड बैकग्राउंड से आती है। उनके पिता सतीश पेडनेकर महाराष्ट्र के होम और लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं। पावर और कनेक्शंस की कोई कमी उनके घर में कभी नहीं थी। इन सब एक्टर्स में से कौन आपको आउटसाइडर लगे थे? बताइए हमें कमेंट्स में। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।